तो आप सब बंधुओं का जो जहाँ पे आज हमारे इस विषय को लेकर जो उजागर करने के लिए जहाँ पे आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविकता ये है कि पिछले 15-20 दिनों के से जो है वो हमारी सुंदरबाड़ी के अंदर जितनी भी फर्टिलाइज़र की दुकानें हैं और जो फर्टिलाइज़र के साथ साथ पेस्टिसाइड जो दवाइयाँ बिकती थी, वो सारी की सारी बंद हैं। किसी ने किचन गार्डन के लिए जो है वो बीज लेने हैं, तो अभी एक तो ऊपर से आसमान से जो है वो बारिश की मार है और दूसरा फसलें ख़राब हो रही हैं। और उसके लिए अगर किसी एग्रीकल्चर के बंधु को जो है वो ये कहा जाए कि भाई हम कौन सी दवाई डालें, तो वो अगर लिख के देता है तो हमें वो दवाई नहीं मिलती है। दूसरा, फर्टिलाइज़र के लिए जो है वो इस समय त्राही त्राही मची हुई है और किसान जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। आज के सारे विषय को लेकर हमारे पूर्व वीडीसी चेयरपर्सन मास्टर बालकृष्ण जी आपके इस पत्रकार वार्ता के बीच में आए हुए हैं। मैं इस विषय को जो है वो सीधा ट्रांसफ़र उन्हीं को करूँगा कि चेयरमैन साहब जो है वो इस विषय को आपके समक्ष रखेंगे और ये जो खासकर ये क्यों बंद है, किस लिए बंद किया गया है और इसके पीछे कारण क्या है, और ये सारी वार्ता जो है वो चेयरमैन साहब आपके समक्ष रखेंगे। मैं सबसे पहले मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आपने गरीब आवाम की आवाज़ को उठाने के लिए समय निकाला। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो हमारे फर्टिलाइज़र स्टोर्स, पेस्टिसाइड स्टोर्स, सीड स्टोर्स बंद किए गए हैं, मैं तो इन्हें इलीगल समझता हूँ। क्यों कि एडमिनिस्ट्रेशन जिसने ये हुक्म सादर किया है कि ये बंद किए जाएं, उन्होंने इन लोगों को वजह बतानी चाहिए कि आपकी ये दुकानें क्यों बंद। अभी तक किसी भी आदमी को ये वजह नहीं बताई गई। ये जो लोग हैं, ये ग्रेजुएट लोग हैं जिनके पास ये लाइसेंस और बेरोजगार लोग हैं, वो अपना रोजगार खुद चला रहे हैं। अब इनकी जो दवाइयाँ अंदर बंद पड़ी हुई हैं 1.5 2 लाख की, कल वो एक्सपायर हो जाएंगी तो उसकी भरपाई कौन करे? यानी कि बहुत जरूरी बात यह है कि ये फौरन आवाम के सामने ये वजह बताई जाए ये क्यों बंद किए। 12 तारीख को हमारे माननीय विधायक ठाकर रणधीर सिंह जी ने ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर जोरी को फ़ोन पे रिक्वेस्ट की थी कि ये खोली जाए, तो उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था, लेकिन आज 18 तारीख हो रही है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सुंदरबनी में इतनी सब्जी पैदा होती है जो कि पुंछ तक जाती है, उसके साथ पूरे किसानों की जो है वो रोजी रोटी जुड़ी हुई है, लेकिन आज उनको सीड नहीं मिल रहा है और उनकी फसल जो है वो आने वाली जो है वो तबाह हो रही है। उसका जिम्मेदार कौन? ये जो धंधा है ये सिर्फ एक फर्टिलाइजर बेचने वाले के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, पांडी के साथ जुड़ा हुआ है, किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों की रोजगारी इसके साथ जुड़ी हुई है और खामखा से बंद कर दिया गया है और अभी तक किसी को बताया नहीं गया। ये जो हमारे बेचारे ये सेलमैन हैं, इन पर जो अपोजिशन वाले लोग हैं वो तरह तरह के तंज कस रहे हैं। कोई कहता है पता नहीं ये किस किस्म का व्यापार कर रहे हैं कि इनके स्टोर बंद कर दिए। इसलिए मेरी सरकार से यही अपील है कि सरकार किसानों की मुश्किलात की तरफ ध्यान दे, क्यों कि लोगों की चुनी हुई सरकार है। ये तानाशाही को बंद करें। एक तो शरेआम ये लोगों को बताया जाए कि ये क्यों बंद किए हैं और फौरी तौर पर खोले जाएं। अगर ये बहुत कम समय में नहीं खोले गए तो सुंदरबनी का किसान और हम लोग मजबूर होके कानूनी दायरे अख्तियार के अंदर रह के कोई ना कोई अगर स्टेप उठाएंगे तो उसकी जिम्मेवार सरकार हो। देखिए, पहले आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। व्यापार मंडल का प्रधान होने के नाते हमारी संवेदना इन सभी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जब प्रशासन इन्हें रात को अंधेरे रात में इनकी दुकानें सील करने आया, इनको ये नहीं पता था दुकानदारों के कि हमारी दुकानें सील क्यों हो रही हैं। ना इनको कोई नोटिस थमाया गया। जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि ये इलीगल प्रोसेस, मैं भी इसको बिल्कुल इलीगल प्रोसेस मानता हूँ।
कोई भी आप किसी दुकान के अंदर आके किसी का शटर जब लॉक करते हो तो आपको पहले उसका कारण बताना पड़ता है। आप तानाशाही नहीं कर सकते हो, व्यापार मंडल को आप तंग नहीं कर सकते हो। व्यापारी लोगों का ये सुबह से लेकर शाम तक 10 लोग वहाँ रोटी खा रहे होते हैं, वहाँ मुलाजिम है, वहाँ पांडी है, दुकानदार के बच्चे हैं। जो एक दुकानदार केवल अपनी दुकान पे टिका हुआ है, वो अपनी रोजी रोटी 15 दिन से 20 दिन से दुकानें बंद हैं, वो कहाँ से लाएगा? जिसका बच्चा जम्मू में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या किसी अन्य प्रकार की वो पढ़ाई में कुछ कोचिंग वगैरह ले लगा, उसका खर्चा कौन उठाएगा? मैं जिस हिसाब से ये पूछना चाहता हूँ कि जो दुकानें आपने 15-20 दिन से बंद की हुई हैं, पहले उनका जो उनका हर्जाना है पहले वो भरें, अदरवाइज नहीं तो दुकानें खोलने का आप इनको आज और कल आश्वासन दे। नहीं तो ऐसा ना हो कि पूरा व्यापार मंडल इकट्ठा होकर आपके विरोध में खड़ा हो और जो चौक बंद करके आपके अगेंस्ट खड़ा हो। मैं नहीं चाहता कि लॉ एंड मेंटेन ना रहे, लेकिन आपको इसके बारे में बताना चाहिए। इन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि हमारी दुकानें बंद क्यों की हुई हैं। और किसान की बात अगर मैं करूं, किसान अभी तो जहां सब्जियों का मौसम है, हमारे जितने भी गांव के लोग हैं सुंदरबनी से सब्जी जम्मू और पुंछ डिस्ट्रिक्ट तक जाती हैं, लेकिन जो व्यापारी लोगों को बीज नहीं मिल रहा, किसान अलग परेशान है बीज के चक्कर में, किसी खाद के चक्कर में। इसकी भरपाई कौन करेगा? मैं किस हिसाब से ये रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि इनकी दुकानें आज और कल खोल दी जाएं, अदरवाइज अगर ऐसा आपने नहीं किया तो इसके आपके विरोध में पूरा हमारा सुंदरबनी का समाज खड़ा होगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि सुंदरबनी की दुकानें बंद हैं, साथ में 4 किलोमीटर जम्मू में भांबला, जो जम्मू की डिस्ट्रिक्ट में लगता है, वो भांबला खोड़ा हुआ है। तो 4 किलोमीटर के दायरे से आप क्या हमें सिखाना चाहते हैं कि वो दुकानें खुली और ये दुकानें बंद हैं? मैं कृपा फिर गुजारिश करूंगा जिस हिसाब से कि हमारी दुकानें जल्दी खोली जाए, अन्यथा नहीं तो आप किसी प्रकार की कोई हानि हो तो उसके लिए